गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने क्लास 10th CBSE और IBSE दोनों इंग्लिश मीडियम के अंदर ये चैप्टर 1 रियल नंबर NCERT से पहले करेंगे और उसके बाद अपने NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लेंगे और RD शर्मा के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 है रियल नंबर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपने रियल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग नेचुरल नंबर से करेंगे, उसके बाद होल नंबर सारे टाइप्स के पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा रियल नंबर क्या होता है। या थोड़ा सा भी बता देता हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनली, या आप ये कह सकते हो कि आज तक आपने जितने टाइप के नंबर पढ़ रखे हैं अब तक 10 तक, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, जितने आपने पढ़ रखे हैं, फ्रैक्शनल के नंबर हैं, डेसिमल के नंबर हैं, रेशनल हैं, जैसे 2/3, 0.3, 2 की पावर 1/7, हर टाइप के नंबर जितने आपने पढ़ रखे हैं वो होते हैं रियल नंबर। लेकिन उन रियल नंबर में कितने टाइप्स के नंबर आते हैं, कितने टाइप्स के नंबरों का ग्रुप मिलकर रियल नंबर बनता है, तो उसके अलग अलग अपने टाइप पढ़ रहे हैं पहले, उन सबको मिलाकर अपने रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग कैसे होती है? ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और इस प्रकार से अपने इनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और बाहर इसका एक नाम रखेंगे। नेचुरल नंबर का जो स्पेलिंग में n होता है वहीं से इसका नाम दे देंगे n। और ये जो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है, अपने मैथ्स में ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। इसको तो बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और इसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका नाम हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट नाम क्यों दिया इसको? जैसे अपने बोलते हैं किताबों का सेट, 11th क्लास की PCM का सेट। तो PCM का मतलब हो गया नॉन मेडिकल, तो उसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है वो। तो सेट एक पूरा उस क्लास का, उसमें किसी दूसरी क्लास की किताबें उसमें मिक्स नहीं होगी। तो सेट का मतलब पर्टिकुलर किसी क्लास का डिफाइंड सेट। अब सीधा बोल दिया 11th क्लास का सेट, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। PCM का बोलूँगा नॉन मेडिकल का होगा वो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आर्ट्स का बोल दूँ, उसमें कई सारी कैटेगरीज है। तो सेट का मतलब है जैसे अपने ये बच्चों का जो ये पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर जो होता है, ज्योमेट्री बॉक्स का एक सेट, उसमें सारी चीज़ें होती है ज्योमेट्री के, मतलब स्केल भी होगा, रूलर भी होगा, कंपास भी, पेंसिल भी, शॉर्पनर, सारी चीज़ें होगी। तो एक ज्योमेट्री बॉक्स का एक सेट है पूरा, उसमें सारी चीज़ें होगी। ऐसे ही नेचुरल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर ही होंगे, यानी इसमें 2/3 जो फ्रैक्शन नंबर है वो नहीं आएगा और डेसिमल नंबर भी नहीं आएंगे। दूसरी बात, काउंटिंग बोल नंबर बोल रहा है। काउंटिंग कैसे होती है? जैसे कि अपने ऐसे काउंट करते हैं, बच्चों को काउंट करना है अपने को 1 2 3, या ऐसे काउंट करेंगे 1 1.2 1.3 या 1.1, ऐसे नंबर नहीं आएंगे काउंटिंग में। काउंटिंग हमेशा यूँ चलेगी 1 2 3 4, नेचुरल काउंटिंग नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें डेसिमल के नंबर नहीं आएंगे, फ्रैक्शन के नंबर नहीं आएंगे, रूट वाले नहीं, सिर्फ काउंटिंग नंबर, जैसे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 इस तरीके से। नंबर 2, होल नंबर। अब आप समझ सकते हो कि काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, कोई चीज़ को अपने काउंट करना हो, इसमें 0 नहीं आया। अब होल नंबर में क्या होगा, इसमें 0 और इंक्लूड कर देंगे। तो अपन ये बोलेंगे कि नेचुरल नंबर विद 0 के साथ में लिख दें। अब इसमें 0 और इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इसको अपने नाम दे देंगे W। तो ये बन गया आपका सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर आएंगे और साथ में 0 को और शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है
और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आप नहीं बता सकते क्योंकि काउंटिंग कहाँ तक जाएगी ये चीज़ फिक्स नहीं है। ठीक है, किसी ने बोला सर 10 करोड़, तो उसमें कोई बच्चा अगर 5 ऐड कर देगा तो आगे तक चलेगी ना, तो इसमें 7 ऐड कर देगा। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आप नहीं बता सकते, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आप बताएंगे 1। अब इसमें बहुत छोटी छोटी बातें आगे बढ़ेंगे अपने फिर बताएंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो भी इवन हो तो 2 बताओगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो प्राइम होना चाहिए वो भी 2 होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो भी ओड प्राइम होना चाहिए वो 3 होगा। ओड प्राइम 1 प्राइम नहीं होता, आगे बात करेंगे अपने प्राइम नंबर क्या होते हैं। फिलहाल इतना समझ लो कि होल नंबर में नेचुरल नंबर में साथ में 0 भी इंक्लूड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है और ग्रेटेस्ट होल नंबर आप नहीं बता सकते। ठीक है, नंबर 3। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर्स में क्या होगा, 0 ले लेंगे अपने और +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरीके से चलता जाएगा। यानी कि इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इंटीजर में प्लस के नंबर भी लिए जाएंगे और माइनस का नंबर लिए जाएंगे, लेकिन आएंगे इंटीजर ही। इंटीजर का मतलब काउंटिंग वाले नंबर, ऐसा नहीं कि 1.2 इंटीजर है, नहीं, काउंटिंग नंबर ही होंगे, लेकिन प्लस वाले भी होंगे और माइनस वाले भी होंगे। लेकिन काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव ही होती है, जो अगर हमें कोई नंबर ऑफ बुक्स को काउंट करना हो, नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट करने, तो वो तो नेचुरल नंबर हो ही गई। और नंबर नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन उनको अपने काउंटिंग नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखें जैसे इसमें अपने 0 यहाँ डाल देंगे बिल्कुल बीच में, इधर +1 +2 +3 +4 ये चलता रहेगा एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। हाँ, 0 के आगे आपको प्लस माइनस का यूज नहीं करना, क्योंकि प्लस का 0 इक्वल होता है माइनस का 0, यानी दोनों ही 0 होते हैं। ये +0 और -0 का कोई मीनिंग नहीं है, दोनों ही 0 माने जाएंगे, क्योंकि 0 न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। ये +2 है, ये -2 है, दोनों की वैल्यू में फ़र्क है। ये 0 के राइट हैंड साइड में होगा, ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, नंबर लाइन पर अगर शो करें तो। ठीक है, हमें राइट में चलना है, ये माइनस में चलना है, लेकिन 0 प्लस का या माइनस का नहीं होता। 0 न पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, यानी +0 और -0 दोनों को बराबर ही लेंगे अपने और दोनों को 0 ही मान के चलेंगे। ठीक है, और 0 के आगे प्लस माइनस लगाते भी नहीं, क्योंकि वो 0 ही होता है। ठीक है, तो 0 के बारे में आप लिख सकते हैं, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें ये इतना आप कह सकते हो, ये नेचुरल नंबर ये आपके ये वाले, ठीक है, और ये आपके हो गए नेगेटिव नंबर। ठीक है, इनको आप नेचुरल बोल सकते हो, इनको आप नेचुरल नहीं बोल सकते। और ये भी नहीं बोलना कि नेगेटिव नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं बोलना, गलत है ये चीज़, क्योंकि नेचुरल नंबर का मीनिंग यही है कि पॉजिटिव नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कभी ऐसे नहीं होती -1 -2, ऐसी होती है 1 2 3, या ऐसे अपन नहीं बोलते कभी +1 +2, क्योंकि 1 2 3 बोलने का मतलब आप प्लस में ही बोल रहे हो, 1 2 3 प्लस के नंबर है वो। ठीक है, तो ये आपके इंटीजर हैं, पॉजिटिव या वाले नेगेटिव। इसकी 2 कैटेगरी बना देते हैं अपने, पॉजिटिव इंटीजर, इसमें +1 +2 +3 प्लस इस तरीके से चलेंगे। इनको आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 इस तरीके से चलेंगे। इसके ऊपर लगा देंगे अपने i+, i का मतलब यहाँ इंटीजर है, और इसके ऊपर लगा देंगे i नेगेटिव। तो ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर है और ये आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। अब दोनों के अंदर 0 नहीं आया, देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, ये नेगेटिव नंबर है, 0 नेगेटिव भी नहीं होता। तो अगर अलग अलग अपने करेंगे तो 0 न तो इसमें लिखा जाएगा न इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, 0 को आप पॉजिटिव नहीं मानेंगे ना नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, हाँ, इंटीजर ज़रूर मानेंगे इसको। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर बात एक ही है,
इस बात का आप ध्यान रखें। इसको आप नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, एक इंटीजर के लिए सिंबल अपने z भी यूज़ करते हैं, याद रखना, z पॉजिटिव और z नेगेटिव, ये भी यूज़ करते हैं। z वर्ड क्यों लिया इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। एक वर्ड है जहेलिन, इसका मतलब होता है काउंट करना। जहेलिन एक ग्रीक वर्ड समझ सकते हो आप, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है काउंट करना। जैसे साइंस में बहुत सारे सिंबल लैटिन भाषा से लिए गए, वैसे ही जहेलिन जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का है जिसका मीनिंग होता है काउंटिंग करना। ठीक है, तो इसमें z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर और z माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर हो गया सिंपल, इसका सिंबल n होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते। इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं ताकि ये बन जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको सेट बोलेंगे। इसमें सेट नेचुरल नंबर ही होंगे, दूसरे नंबर नहीं होंगे। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में आपका ज्योमेट्री बॉक्स की चीज़ें होगी, इसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं होगी जो ज्योमेट्री में काम आती है। होल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देंगे, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ग्रेटेस्ट होल नंबर हम नहीं बता सकते। इंटीजर में क्या होगा, प्लस माइनस के नंबर। ठीक है, तो +1 +2 +3 ये नंबर भी आएंगे, -1 -2 माइनस ये नंबर भी आएंगे और 0 भी आएगा। अब इसके दो पार्ट कर दिए, प्लस वालों को अलग कर दिया पॉजिटिव इंटीजर, माइनस वालों को अलग कर दिया नेगेटिव इंटीजर, और 0 दोनों में नहीं आएगा क्योंकि 0 ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। प्लस का 0 का मतलब भी 0 होता है और -0 का मतलब भी 0 होता है। ठीक है, इनके लिए i प्लस i माइनस यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके अंदर किसी का भी डिवाइड ना हो, ओनली खुद से डिवाइड हो उसमें। ठीक है, दे नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, वो नंबर जिसमें 1 का डिवाइड हो और खुद का डिवाइड हो। जैसे देखो 1 का डिवाइड सभी नंबरों में होता है, ठीक है, और खुद का डिवाइड भी खुद में होता है, ये बात सही है। तो ऐसा जो नंबर जो किसी और का डिवाइड ना हो, क्योंकि खुद का डिवाइड सभी में होता है, कोई भी नंबर लीजिए, 1 का डिवाइड भी सभी में होता है, तो ऐसा नंबर हमें नहीं लेना जिसमें इन दोनों के अलावा यानी खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और का हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 7। अब 7 है तो 7 के अंदर वो किसी का डिवाइड नहीं होगा, 7 में तो 7 का होगा। ठीक है, 7 1 टाइम होगा, 0 आ जाएगा। डिवाइड का मतलब कंप्लीट डिवाइड। और एक 7 के अंदर 1 का डिवाइड होगा, 1 की काउंटिंग बोलो 7 बार। ठीक है, 0 आएगा। तो ये आपका 1 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अब जैसे देख लिए मैंने इसमें 3 ले लिया, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 भी है, 2 में किसी का डिवाइड नहीं होगा, खुद का होगा, 1 का होगा। अच्छा, 5 के बाद में कौन सा है, 11। चलो इसका सीक्वेंस बना देता हूँ मैं। सबसे पहले 2 है, फिर 3, फिर 5, 6 नहीं होगा इसमें, क्योंकि 6 में 2 का डिवाइड भी होगा क्योंकि 2 के टेबल में आता है वो। या ऐसे भी कह सकते हैं वो नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता हो, ओनली खुद के टेबल में आता हो या 1 के टेबल में। एक्चुअल 1 तो टेबल नहीं, काउंटिंग होती है, तो वो काउंटिंग लगातार चलती है, 1 2 3 इस तरीके, इसमें सारे नंबर ही आते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि वो नंबर जो ओनली खुद के टेबल में आए या जिसमें ओनली खुद का डिवाइड हो। 1 वाली बात बोलना कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि 1 का डिवाइड सभी में होता है, लेकिन आप दोनों बातें ध्यान में रखो, 1 का भी डिवाइड होना चाहिए और 1 का डिवाइड तो होगा ही होगा, ये तो बात पक्की है, और खुद का डिवाइड और किसी का नहीं हो, ये बात ध्यान रखिए, और किसी का डिवाइड नहीं हो।
जैसे अब 6 नहीं लिया मैंने, क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, तो ये 6 आपका है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 4 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 4 में 2 का डिवाइड होता है। इसके बाद कौन सा आएगा? 11 आएगा। 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 3 का होता है। उसके बाद 13 आएगा। उसके बाद 13 के बाद आएगा 17, फिर ऐसे 19, फिर ऐसे उसके बाद 23, फिर 29, उसके बाद 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, उसके बाद में 47, उसके बाद में 47 के बाद हो गया 53, ठीक है, क्योंकि 51 नहीं होगा, 51 आता है 17 के टेबल में, 17 3 जा, ठीक है। और 53 के बाद में आ जाएगा 59, 57 नहीं आएगा, क्योंकि 57 में 19 का डिवाइड, 19 3 जा 57। उसके बाद 61, ठीक है, इसके बाद 67, और उसके बाद हो गया 71, 73, उसके बाद में 79, उसके बाद में 83, फिर 87 नहीं होगा, 87 में 29 का होता है, गड़बड़ करते हैं बच्चे, 89 भी नहीं होगा। उसके बाद हो गया 90 नहीं होगा, 97 हो जाएगा। अब गिनिए, शायद 25 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कुछ नंबर बीच में छूट गए। 41 43 47, 47 के बाद में 53 59 61 67 71 73 79, फिर 89 तो बच गया ना, 89 के बाद 91 92 93 94 97। अब गिनिए, शायद 24 हो गया क्या? एक नंबर बीच में छूट गया शायद, 2 3 5 के बाद देखो 7 नहीं आए यहाँ पर, 7। फिर अब आप गिन लीजिए, सारे 25 नंबर हो जाएंगे। एक मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर 23 थे पहले, ये 25 हो गए। तो याद रखो, ये देखो हम 97 पर पहुँचे, तो 100 से पहले जो नंबर होते हैं वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये सारे के सारे नंबर कितने हैं? 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। लाई बिटवीन 1 to 100, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में ये 25 प्राइम नंबर। ऐसे सारे क्यों लिखे, इसके भी एक कारण है कि हमें ये सब पता होने चाहिए, क्योंकि हम बाद में हम कैलकुलेशन सवाल जब करेंगे तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ये नंबर जो 67 है, तो 67 में और किसी का डिवाइड नहीं होगा, 67 का होगा। अब मान लो कि आप किसी नंबर की यहाँ फैक्टर कर रहे हो, आप फैक्टर की यहाँ पहुँच गए आप। अब यहाँ अगर आप दिमाग लगा रहे हो कैसे 3 का डिवाइड करें कि 7 का करें, तो कोई फ़ायदा नहीं है दिमाग लगाने से, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ओनली खुद से होगा। तो आप 67 का ही डिवाइड करेंगे। अगर आप किसी नंबर के फैक्टर करते करते यहाँ तक पहुँचो, तो यहाँ आपको सीधा पता होना चाहिए कि इसमें किसी का डिवाइड नहीं होगा, इसमें खुद का होगा। तो ये आपका प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से। अब आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की सिंपल डेफिनेशन ये हो गई कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो बच गए वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मैंने अपने इसमें 4 को ले लेंगे, ठीक है, और इसमें 6 को ले लेंगे। पिछली बार 8 को छोड़ दिया था, 9 को छोड़ दिया, 10 को, ऐसे 12 को, 14 को, 15 को, 16 को, ठीक है। इस प्रकार से वो नंबर जिसमें जो प्राइम नहीं होता, सिंपल बात है, कंपोजिट नंबर का मतलब वो नंबर जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर 1 पिछली बार नहीं लिया आपने, यहाँ पर क्यों नहीं लिया? वो तो 1 ऐसा नंबर है बेटा जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। अभी समझा देता हूँ आपको। चलो इसको चेक करते हैं ऐसा क्यों है। तो पहले इसमें प्राइम, आपको लगता है बच्चों को प्राइम ही है ये, इसमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन अप्लाई करके देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें एक तो 1 का डिवाइड हो और एक खुद का हो। तो इसमें 1 का डिवाइड होगा,
और खुद मतलब खुद भी 1 ही होगी, यानी दोनों बातें अलग अलग नहीं है, इसमें दोनों बातें सेम हो गई। मैंने कहा कि कोई नंबर है उसमें एक तो 1 का डिवाइड हो और एक खुद का डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ अगर नंबर 7 लें तो 7 में 1 का डिवाइड होगा और 7 का होगा, तो ये प्राइम नंबर है। या ऐसा कहो कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर करने से एक तो ये खुद आ जाए और एक 1 आ जाए, ऐसा नंबर जिसके हम फैक्टर करें तो एक तो खुद हो और एक 1 हो, और ये दोनों अलग अलग हो। ये कैसे हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। ऐसा ना हो कि ये आप सेम ही हो जाए, ठीक है, तो उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। कई सारे डेफिनेशन से आप कैसे ही बता दो। एक तो ऐसे कह सकते हैं जिसमें खुद का डिवाइड हो और किसी का डिवाइड ना हो, ठीक है, और 1 का हो, 1 का सभी में होता है। या ऐसे कोई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर करने पर फैक्टर जो आ रहे हैं वो दोनों अलग अलग हो, 2 ही फैक्टर आनी चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं आनी चाहिए। 2 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो खुद हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, और दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब यही बात इस नंबर की जगह अगर मैं 1 लिख के देखूँ, इस नंबर की जगह 1 लूँ मैं, तो यहाँ पर नंबर 1 का डिवाइड और खुद भी यहाँ पर 1 ही हो गया, यानी 1 के हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 1। तो मैंने कहा ये डिफरेंट होने चाहिए, दोनों सेम आ गए, यानी 2 फैक्टर होने चाहिए। और चाहो तो 1 के फैक्टर मैं 3 कर सकता हूँ, ये लो 1 × 1 × 1, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं करना। 2 में भी रिपीट हो गया, देखो ये दोनों सेम हो गए, 3 में तो 3 बार रिपीट हो गया, यानी ये फैक्टर होने चाहिए अलग अलग, जिसमें एक तो 1 हो एक खुद हो, और ये दोनों अलग अलग हो, तब वो प्राइम नंबर होगा। इसमें क्या है कि 1 तो है ही और खुद भी 1 है, दोनों सेम हो गए, इसीलिए ये प्राइम की डेफिनेशन में फेल हो गया। तो ऐसा नंबर जिसमें खुद का डिवाइड हो और 1 का डिवाइड हो उसे प्राइम बोलते हैं। 1 में ये बात लागू नहीं होती, तो 1 में भी लिखेंगे नाइदर प्राइम, न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, ठीक है, इसलिए इसमें 1 नहीं आया। अच्छा, दो तो प्राइम था, पिछली बार काउंट कर लिया था हमने, तो ये सब कंपोजिट नंबर है। सिंपल डेफिनेशन है कि वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं इसमें कि ऐसा नंबर जो खुद के अलावा दूसरों से डिवाइड हो, जैसे 6 देखो इसमें, तो 6 में एक तो 1 का डिवाइड हुआ, 6 का होगा, तो खुद का ही होते हैं, तो सभी में बात होती है। अब इन दोनों के अलावा देखो 2 का भी हो रहा है और 3 का भी हो रहा है। 6 है वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी दूसरी टेबल में आता हो, या फिर ऐसे कहो जिसमें 1 और खुद के अलावा दूसरों नंबरों का भी डिवाइड हो, ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो वो कंपोजिट नंबर है। या ऐसे कह दो कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। अब आप ध्यान से देखिए, पिछली बार जब प्राइम नंबर लिखे थे तो वो बन ये लिखे थे 2, 3, 5, इस तरीके से, लास्ट में 97 था, ठीक है, तो इसके बाद 7 था, फिर 11 था, फिर 13 था, इस तरीके से। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे ओड नंबर है, ये सभी ओड नंबर है, और ये ओनली इवन है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, इससे आगे भी होंगे, मैंने यहाँ पर 100 तक बताया आपको, तो उन सभी प्राइम नंबर में 2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे प्राइम हमेशा ओड होते हैं। तो ऑल प्राइम नंबर्स विल बी ओड एक्सेप्ट 2 को छोड़कर, यानी 2 एक ऐसा नंबर है इस दुनिया का जो प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम भी और इवन हो। एक मात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। बड़ी यूनिक बात है ये, ध्यान रखना। दुनिया का एकमात्र यूनिक इवन प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। अच्छा, आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे, जो जिनके लास्ट में या जिनके अंदर 2 का डिवाइड नहीं होता वो नंबर ऑड होते हैं, और जिनमें 2 का डिवाइड हो जाए वो इवन होते हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं। इवन नंबर, पहले अपने इवन डिजिट समझते हैं और ऑड डिजिट, इनको आप नंबर भी कह सकते हो, लेकिन डिजिट का मतलब मेरा यहाँ क्या है, डिजिट का मतलब सिंगल से एक ही हो।
तो देखिए इवन में कौन कौन से आएंगे, 2 के टेबल वाले, 2, 4, 6, 8, 10। अब 2 हो गए तो इसमें इसको हटा दो, 0 भी है। तो 2, 4, 6, 8, 0 ये सब इवन डिजिट हैं, और ये वाले ये ऑड है। बस इनको समझ में आ गया तो इवन डिजिट, ऑड डिजिट अगर समझ में आ गया तो इवन नंबर, ऑड नंबर भी समझ जाएंगे। इनको नंबर भी कह सकता हूँ, लेकिन ये सिंगल हैं इसीलिए मैं इनको डिजिट कह रहा हूँ। अच्छा, जिस नंबर के लास्ट में इनमें से कोई हो, लास्ट का मतलब राइट हैंड साइड में, या ये अपने कहते हैं यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। यूनिट प्लस डिजिट का मतलब राइट हैंड साइड में, इनमें से कोई लगा होगा कोई भी तो वो इवन नंबर हो जाएगा, और इनमें से कोई लगा होगा तब तो ऑड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 6, 7, 8। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखना आपको, यहाँ बताओ क्या लगा है, ये लगा है, ये आपका इवन डिजिट है। तो ये इवन डिजिट है इसीलिए ये पूरा नंबर भी इवन हो जाएगा। देखना लास्ट में, और लास्ट का डिजिट देखकर पूरे नंबर के बारे में पूरा बता सकते हैं वो नंबर कैसा होगा। तो लास्ट का डिजिट अगर इवन है तो पूरा नंबर इवन होगा। और देखो, अब देखिए यहाँ पर लास्ट का नंबर देखिए कितना है, 3 है, और 3 किस में आता है, ऑड में, इसीलिए ये पूरा नंबर क्या हो गया, ऑड। ये पूरा ऑड हो गया, ये पूरा क्या हो गया, इवन। और कोई बड़ा एग्जांपल नहीं, 1, 2, 6, 7, 9, 6, इसको आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लास्ट का डिजिट देख लो, लास्ट में इवन डिजिट है तो ये पूरा नंबर आपका इवन नंबर है। सिंपल सी बात है। इवन डिजिट कौन से, जो 2 की टेबल में आए, और ऑड डिजिट जो 2 की टेबल में नहीं आए। तो जिसके लास्ट का डिजिट ऑड होगा, इवन होगा, वो पूरा नंबर ही इवन हो गया, और जिसके लास्ट में डिजिट इवन होगा वो पूरा नंबर इवन हो गया, और जिसके लास्ट में ऑड डिजिट होगा वो पूरा नंबर ही ऑड हो गया। तो ये था ऑड नंबर, इवन नंबर का कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में अपने पढ़ेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद इरेशनल नंबर, ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, HCF, LCM, यूक्लिड डिवीजन में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन अपने धीरे धीरे चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आज अपना लेक्चर 1 था ये, और लेक्चर 1 में इतना हमने देखा, उसको आप पढ़ना, और उन्हीं चीज़ों को हम आगे से आगे हम मतलब जोड़ते हुए, इन चीज़ों का यूज़ करते हुए आगे वाले टॉपिक को समझेंगे। तो ये अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।